राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे दशा माता व्रत की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से दशा माता की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। घर की निर्धनता हमेशा दूर रहती है। घर में धन संपदा की कमी नहीं रहती। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। दशा माता व्रत की प्रमाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है। उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके अपने गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपनी रानी के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। तब राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी तुमने ये डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती, इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब राजा रात को सो रहे थे तब राजा के सपने में एक बुढ़िया माँ आई जो दशा माता थी और बोली, हे राजा, आज तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा अब तेरे जीवन में आ रही है। तुमने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लग गए। अब तो भूखों मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं। वहाँ जो भी काम मिल जाएगा हम वही काम कर लेंगे। इस प्रकार राजा रानी अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन भी कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में उसे सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का जड़ा कीमती हार टका था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर हम क्या जवाब देंगे। अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चले गए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे कैसे मित्र हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही यहाँ से भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता। धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वह बहुत दुखी हाल में है। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूनो, मैं गाँव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा है। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा और सारा भोजन नीचे गिरा दिया। राजा ने सोचा, रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए।
उधर रानी मछलियाँ भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियाँ खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहाँ से चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकरी कर लूँगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लग गई और राजा तेली के घर काम करने लग गए। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। जब 1 साल बाद फिर होली दशा का दिन आया, तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा, राजमाता का भी सिर गूंथा। तब राजमाता ने कहा, दासी आओ मैं तुम्हारा सिर गूंथ दूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी, तब उन्होंने दासी के सिर में एक मस्सा देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिर पड़ी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही है? राजमाता ने कहा, तेरे जैसे मेरी भी एक बेटी है जिसके सिर में भी ऐसा मस्सा है। तेरे सिर में भी मस्सा है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ मैं आई हूँ, पर अपनी पहचान छुपाई हुई थी। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। माँ आज मैं भी दशा माता का व्रत करूँगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जवाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लाया गया। जवाई राजा को स्नान भी कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर भोजन कराया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती रानी के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहाँ बिताने के बाद राजा ने कहा, चलो रानी हम अपने राज्य चलते हैं। दमयंती रानी के पिता ने खूब सारा धन दौलत देकर राजा रानी को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील ने झपट्टा मारने से भोजन नीचे जमीन पर गिरा दिया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर भोजन नीचे गिरा दिया था। तब रानी ने कहा, आपने भी सोचा होगा कि मैंने मछलियाँ भूनकर अकेले ही खा ली, परंतु वो तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। राजा ने कहा, वह सब हमारे बुरे दिन का प्रकोप था, जब ही हमारे साथ ये सब हो रहा था। चलो आगे चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके क्या हाल चाल हैं? उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में आए हैं, उनके साथ हाथी घोड़े भी हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, हे माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया गया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लग गए। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचा। मित्र ने पहले की तरह उनका खूब सम्मान किया, आदर सत्कार करके भोजन भी कराया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से राजा रानी को नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। देखो मित्र, आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हमने हार चुराया है। दूसरे दिन राजा रानी प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहाँ से चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन दोनों बच्चों को वापस दिलाया। राजा रानी अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लव लश्कर के साथ उन्हें आते देखा।
सभी बहुत प्रसन्न हुए और उनका स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसे ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, वैसा किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। बोलो दशा माता की जय। मित्रों, ये कथा यहीं पूरी होती है। दशा माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सुने बिना हमें किसी भी कथा को सुनने का फल नहीं मिलता। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। एक बार भगवान गणेश एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर घूम रहे थे। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई इसकी खीर बना दो, कोई इसकी खीर बना दो। सभी लोग हंस रहे थे। तभी एक बुढ़िया माँ बोली, लाओ बेटा, मैं बना देती हूँ। वो छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ। तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चूरू है वही चढ़ा दो। बुढ़िया माँ ने वही चढ़ा दिया। वह देखती क्या है कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माँ के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लग गए। बुढ़िया माँ ने कहा, गणेशा, तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माँ ने सोचा, ये चुगली ना कर दे, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दी। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया माँ को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी। सो एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, जे गणेशा, तेरे भोग लगना, और पानी पीना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहाँ आ गए। बुढ़िया माँ ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माँ ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खा ली, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खा ली, जब तेरी बहू ने खाई तब खा ली, और जब तुमने खाई तो मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, और तो सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लेओ, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर खाई नहीं है। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ, झूठ मत बोल, तेरी बहू ने भी खीर खाई, खाई तो खाई, एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा भी दिया, देख लो चाहे। मैं तो भावना का भूखा हूँ, तुमने तो भोग लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया माँ ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। फिर गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माँ, इस खीर से पूरी नगरी जिमा दो, फिर भी ये कभी ख़त्म नहीं होगी। पूरी नगरी जिमा दी गई, तब भी चूरू खीर से भरा रहा। राजा को नगरी जिमाने का पता लगा तो बुढ़िया माँ को बुलाया और कहा, क्योरी, ऐसा चूरू तेरे घर सोवे या मेरे घर सोवे? बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरवा महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंचले हो गए और दुर्गंध आने लग जाती है। तो राजा ने कहा, बुढ़िया माँ, चरवा वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही दे देते, ये चरवा तो मेरे गणेश जी ने मुझे दिया है। बुढ़िया माँ ने चरवा वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया माँ ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूँ? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, और सुबह उठकर देखोगे तो धन के 2 चरवा मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, पर कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेशो तो झूठो है। सास ने कहा, म्हारो गणेशो झूठो तो नहीं, ला मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए धन के 2 चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेशो तो साचो है, पर मारो ही मन कालो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। आपको आज की कहानी कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।